नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, पीएम की डिग्री क्या है, इसको लेकर विपक्ष को एक मौका मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिग्री को लेकर कई नेताओं ने बयान दे दिया। अब वो बीजेपी के नहीं है, लेकिन कई नेताओं ने कह दिया कि ये बेबुनियाद टॉपिक है, इसको कृपया खारिज की जाए, इस पर बातचीत की ही नहीं जानी चाहिए। जीडीपी पर बात हो, अर्थव्यवस्था पर बात हो और विकास पर बात हो यहाँ, लेकिन डिग्री की बात क्यों आ रही है? सबसे बड़ा उदाहरण किसने दिया पीएम मोदी को लेकर? केजरीवाल ने। अब देखिए, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने घेरा है, जमकर घेरा। क्या बताया, जरा सुनिए ध्यान से। उन्होंने कहा कि केजरीवाल आईआईटी के पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा अशिक्षित है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिर्ची तो लगेगी, मिर्ची लग गई है। अब आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो सौरभ भारद्वाज, आपने देखा होगा, काफी एक्टिव रहते हैं और रहना भी चाहिए। अपनी पार्टी को तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन तथ्यों के साथ सपोर्ट करते तो आज जनता नहीं घेरती। अब देखिए जनता क्या कह रही है दर्शकों। सौरभ भारद्वाज ने कह दिया दिल्ली के एलजी को लेकर, एलजी साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह क्यों रखे हैं अपने कंपनी में, और आपने पढ़े लिखे लोगों को ही तवज्जो दिया। यहाँ पर पढ़ा लिखा ना होना आप किस बात का परिचायक दे रहे? देखिए, दिल्ली एलजी ने बहुत गंभीर तरीके से केजरीवाल को घेरा है। केजरीवाल को सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि कभी कभी कुछ लोग आईआईटी से डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन अशिक्षित रह जाते हैं। उनके साथ साथ यमुना की सफाई पर भी केजरीवाल को एलजी ने घेर दिया। देखिए, वहां पर उन्होंने ये भी कहा, कुछ सरकारें ये क्रेडिट ले लेती हैं कि काम कौन कर रहा है, ऐसा दर्शाती है कि काम वो कर रही है, लेकिन काम तो कोई और कर रहा है। यमुना की सफाई हम कर रहे हैं, यानी देखिए दिल्ली के एलजी के ऊपर है यमुना की सफाई, और दिल्ली के एलजी लगातार देखे भी गए किस तरीके से उन्होंने नालों का भ्रमण किया पिछले कुछ दिनों में, और इसी बात का सौरभ भारद्वाज ने अब पलटवार किया है। इसके साथ ही आप सुन लीजिए, जिस तरीके से दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल को घेरा, अब सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो तो हमारा बड़प्पन है कि एलजी साहब को हम पर्यटक समझकर नालों के सामने घूमने देते हैं। पूरा काम तो हमने किया है। एक बार फिर से क्रेडिट लेने का दौर शुरू हो चुका है, और ये पूरी बात जो शुरुआत हुई है वो पीएम मोदी की डिग्री से हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये कहा, जब एलजी ने कहा कि डिग्री पैसे खर्च करने की रसीद है, ये एलजी ने कहा था, और इसी बात पर सौरभ भारद्वाज को अपने आम आदमी पार्टी के संयोजक के लिए मिर्ची लग गई, बहुत तीखी मिर्ची लग गई। उन्होंने ये कहा कि एलजी साहब, आपका ये कहना बेहद शर्मनाक है, डिग्री पैसे खर्च करने की रसीद है। आज दिल्ली के पास आईआईटी, देखिए यहाँ भी तारीफ खुद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक की कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी लिख रहे हैं कि आज दिल्ली के पास आईआईटी से पढ़े हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके पास काम का क्रेडिट लेने एलजी साहब नाला नाला घूम रहे हैं। इसके साथ ही वो प्रेस रिलीज करके ये दर्शा रहे हैं जनता को, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि यमुना की सफाई तो एलजी साहब ने की। दर्शकों, जरा वीडियो देख लीजिए, यमुना की सफाई को लेकर कौन सी सरकार तत्पर है। केजरीवाल जी के पास अभी फुर्सत नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के दो कट्टर ईमानदार नेताओं को बचाए कैसे, एक सत्येंद्र जैन को, एक मनीष सिसोदिया को। यहाँ पर तो अपने आप को नेशनल पार्टी करार दे दिया, लेकिन पहले काम किया होता और शायद से कुछ नीतियां समझी होती तो आज सीबीआई और ईडी के शिकंजे पर आपके भ्रष्ट नेता ना होते। जनता इस बात को समझ रही है। अब जरा सुनिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये तो हमारे मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का बड़प्पन है कि एलजी साहब को हमने पर्यटक समझा। लगातार सरकार के काम गिनवा रहे हैं सौरभ भारद्वाज, और अब लोग सौरभ भारद्वाज को जमकर घेर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो कब जेल जाने से बचेंगे, क्या तैयारी है। यहाँ देखिए दर्शकों, तैयारी की बात कर दी गई, मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो जनता आप समझ रही है। देखिए, समझे भी क्यों ना, बहुत बड़े मंत्री, एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, दोनों का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन सबसे बड़े मंत्रियों पर गाज गिरी है। यानी समझ जाइए कि नेता कैसा होगा। एक उदाहरण के तौर पर क्लास मॉनिटर करार दिया जा रहा है। क्लास मॉनिटर होता है, क्लास चलाई जाती है, क्लास के बड़े बड़े मंत्रियों पर गाज गिरी है, और जो क्लास मॉनिटर है वो अभी तो फिलहाल बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जनता ये घेर रही है कि क्लास मॉनिटर पर भी जल्द ही सीबीआई और ईडी का शिकंजा होगा। दर्शकों, यहाँ पर सुकेश चंद्रशेखर का बहुत बड़ा दावा कि ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। केजरीवाल को लेकर महाठग ने कहा। अब जरा देखिए, एलजी साहब और केजरीवाल की तनातनी तो फिनलैंड लेकर जाने से पहले एमसीडी चुनाव को लेकर
महापौर बनाने को लेकर, मेयर बनाने को लेकर हुई और उसी का नतीजा है कि डिग्री पर बवाल मचा हुआ है। सुनिए जरा, डिग्री पर बवाल मचाना ये नेताओं की शर्मनाक हरकत है, ये जनता कह रही है। देखिए, प्रधानमंत्री तो अब जो करना था वो कर लिए और वो अभी करते रहेंगे चुनाव से पहले तक। चुनाव के बाद जो तय होगा उस पर कहीं ना कहीं निर्देश वो जो है उदाहरण के तौर पर लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब यहाँ पर बिना डिग्री के प्रधानमंत्री ने इतना काम तो कर लिया, अब क्या सजा सुनाई जाए, जनता ये कह रही है। अब जरा देखिए, सौरभ भारद्वाज पर जनता बरसती हुई नजर आ रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जरा सुनिए गौर से, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था पीएम का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, और 2023 में जब उनकी सरकार पर गाज गिरी है, उन्होंने क्या कहा, बहुत खतरनाक है बिना पढ़ा लिखा पीएम। जेल के अंदर बैठे सिसोदिया, मनीष सिसोदिया की मैं बात कर रही हूँ, उप मुख्यमंत्री पूर्व दिल्ली के, और उन्होंने कहा कि बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना देश के लिए खतरनाक है। देश के लिए खतरनाक जो है वो देश की जेल ने अभी बंद रखा है, समझ जाइए इशारा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जनता लगातार घेर रही है केजरीवाल की पार्टी को कि पहले अपने दाव बचा लीजिए, दूसरों में टांग अड़ाना। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दे से भटकाने के लिए डिग्री पर बवाल हो रहा है। सौरभ भारद्वाज ने यह तक कह दिया कि क्या पीएम मोदी की भी जो डिग्री है वो खरीदी हुई है, क्योंकि देखिए पैसा खर्च करने का जो रसीद एलजी साहब ने बताया है, तो क्या गुजरात यूनिवर्सिटी ने, जिसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पीएम मोदी की डिग्री है, क्या वो भी पैसे देकर खरीदी गई है? अब जरा सुनिए, सौरभ भारद्वाज को देश की जनता लगातार करारा हमला बोल रही है और लगातार जवाब दे रही है। एक वीडियो वायरल हुआ अरविंद केजरीवाल का कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा जरूरी है। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि तमाम जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई है, डीटीसी कर्मचारी, डॉक्टर्स की सैलरी, तमाम दिल्ली की जो संचालक हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके पास सैलरी तक नहीं है। तो ये सारी सैलरी कहां गई है? गुजरात के चुनाव में गई, आधे शराब कांड पर गई, आधे महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जो मिली भगत थी उस पर गई, तो कर्मचारियों को पैसे कैसे मिले? अब जरा सुनिए, सरकार जो आती है चुनकर, उसको जनता को जवाब देना होता है। केंद्र सरकार पर कोई गाज गिरती है, केंद्र सरकार इससे निपटती है। केजरीवाल की सरकार पर गाज गिरेगी, केजरीवाल को निपटना होगा। और फिलहाल सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है केजरीवाल की सरकार को लेकर कि अभी अगर विपक्ष के तौर पर देखा जाए, एक तरफ कांग्रेस की भी बात यहां मैं नहीं करूंगी, आज मैं आम आदमी पार्टी की बात करूंगी। डिग्री पर क्यों बवाल, क्यों बेबुनियाद बातों को देश की जनता को इशारे दिए जा रहे हैं, इशारे पर भड़काया जा रहा है? क्यों? आखिर डिग्री से क्या होगा? आज जनता ये सवाल कर रही है कि बिना डिग्री के ही पीएम ने देश का परचम लहरा दिया है, हमें पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो जगह जगह शराब के ठेके खोल दे। देखिए दर्शकों, जब हम कहीं ना कहीं जनता से रूबरू होते हैं, जनता यही कहती है, जब डिग्री मुद्दे को लेकर मैंने कई लोगों से बातचीत की तो लोगों ने यही कहा कि हमें पढ़ा लिखा आईआईटीएन नहीं चाहिए जो दिल्ली को शराब के नशे में डुबा दे और जो अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने की कोशिश करे और एक बेबुनियाद मुद्दे को लेकर दिल्ली का संयोजक अपने आप को बताए। वो क्या बेबुनियाद मुद्दा? पीएम कितने पढ़े लिखे? पीएम पढ़े लिखे नहीं होते। और चलिए, कुछ जनताओं ने तो ऐसे जवाब दिया है कि केजरीवाल को करारा जवाब मिला है। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि कोई बात नहीं, नहीं पढ़े लिखे, शायद पढ़े लिखे ज्यादा हो जाते तो पीएम मोदी भी केजरीवाल की तरह शराब के ठेके खोल रहे होते, आज विदेशों में हमारी इतनी पहचान नहीं होती। देखिए, पूरे विस्तार से मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से एलजी के फटकार के बाद सौरभ भारद्वाज को मिर्ची लगी है। पूरा आम आदमी पार्टी एकजुट हो गया है और बताया जा रहा है कि एलजी के फिर से कामों का क्रेडिट आम आदमी पार्टी ले रही है। आम आदमी पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब मुद्दा क्या है? पीएम मोदी कितने पढ़े लिखे? तो जो भी आपकी राय आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।